दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, यूपी में परिवहन निगम ने रोडवेज बसों का किराया बढ़ा दिया है और देर रात से निगम ने नई दरें लागू कर दी है। अब नई दरों के हिसाब से रोडवेज बसों में यात्रियों से किराया लिया जाएगा और रात 12 बजे के बाद से परिवहन निगम ने अलग अलग रूट पर साधारण बसों का किराया प्रति किलोमीटर 25 पैसे के हिसाब से बढ़ा दिया है और अब 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से साधारण बसों में यात्री से किराया लिया जाएगा। आगरा में 200 बांग्लादेशी छिपे हैं। पुलिस कस्टडी में 16 बांग्लादेशियों ने कहा कि हिंदी सीखने के लिए टीवी देखते थे। आगरा में आवास विकास कॉलोनी के साथ लगी खाली जमीन पर बस्ती बसाकर रह रहे 24 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। अब खुफिया एजेंसी ने 4 लापता पाकिस्तानियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं आवास विकास कॉलोनी में रह रहे बांग्लादेशियों ने पूछताछ में बताया कि वो हिंदी सीखने के लिए टीवी पर हिंदी फिल्म और सीरियल देखते हैं। आगरा में बांग्लादेशियों की बस्ती पकड़ने के बाद से केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट हो गई है। पिछले 2 दशक के बाद बांग्लादेशियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं इस मामले के बाद से LIU की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आगरा मेट्रो टनल निर्माण का CM योगी ने किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। खेरिया एयरपोर्ट पर आगरा के जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री आगरा किला के सामने रामलीला मैदान में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। योगी ने कहा कि दिसंबर तक पूरा होगा मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर। TBM हर दिन 12 मीटर टनल खोदेगी। हापुड़ में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रोटेस्ट किया। किसानों की समस्या को लेकर धरना दिया। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान सत्र में गन्ना मिलों को चलते हुए 4 माह हो गए, किंतु आज तक गन्ने के लाभकारी मूल्य की घोषणा नहीं की गई है। किसान इकलौता ऐसा उत्पादक है जिसको अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का भी अधिकार नहीं है। प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले गर्भवती महिलाओं को सहूलियत की बड़ी सौगात देने जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड एवं अन्य जांच सुविधा उपलब्ध न होने पर उन्हें प्राइवेट जांच केंद्रों पर मुफ्त जांच की सुविधा मिलेगी और इसके लिए गर्भवती को ई-वाउचर दिया जाएगा। ई-वाउचर से वह निजी डायग्नोसिस केंद्र पर जांच करा पाएगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करार किया है। हर महीने करीब 5 लाख महिलाओं को प्रसव संबंधित जांच करानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में रद्द हो सकता है स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर। ज्यादा कीमत बन रही मुसीबत की वजह मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के बाद प्रदेश में दूसरी बिजली कंपनियां भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर को रद्द कर सकती है। पावर कॉर्पोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मध्यांचल की तरह ही दूसरी बिजली कंपनियों में भी स्मार्ट प्रीपेड की दरें बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि अब दूसरी बिजली कंपनियां भी टेंडर रद्द कर नए सिरे से मीटर की निविदाएं मांगने की तैयारी कर रही है। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें कम हो सकती है। लुलु ग्रुप झांसी में बनाएगा मॉल। लखनऊ के बाद प्रदेश में दूसरा मॉल होगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी होगी। संयुक्त अरब अमीरात की मल्टीनेशनल कंपनी लुलु ग्रुप अब झांसी में एक बड़ा मॉल खोलने जा रहा और यूपी में अब तक लुलु ग्रुप का सिर्फ लखनऊ में मॉल है। झांसी में प्रदेश का दूसरा मॉल होगा। ग्रुप ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने झांसी का दौरा भी कर लिया है। ग्रुप मॉल के साथ यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना भी करना चाहती है। ग्रुप ने अपना प्रस्ताव प्रशासन के समक्ष रख दिया है। दोनों प्रोजेक्ट के लिए कंपनी की ओर से यहाँ पर जमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। राज्य के स्कूलों में 28 मार्च तक हर स्कूल में पहुंच जाएगी किताबें। विभाग ने तैयारी कर ली है। परिषदीय विद्यालय में पिछले वर्ष से पुस्तक वितरण में किरकिरी के बाद शिक्षा विभाग ने सबक लिया है। यही कारण है कि आगामी शैक्षिक सत्र 2023-2024 के लिए इस बार तगड़ी तैयारी कर ली गई है और परिषदीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 शुरू होने से पहले ही सभी छात्रों को किताबें और कार्य पुस्तकें दे दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस बार फरवरी में ही विद्यालय को किताबें भेजनी शुरू कर दी है, जिससे अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र 2023-24 के पहले दिन किताबें सभी बच्चों को मिल जाए। बीते साल किताबों के वितरण में भारी लापरवाही सामने आई थी। कई स्कूलों में आधे सत्र के बाद किताबें पहुंची थी। हालांकि इस बार योगी सरकार ने किताबें पहुंचाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के युवाओं को रोजगार के लिए अब दुनिया के अन्य देशों के पीछे नहीं भागना होगा और न ही भारत के अन्य राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढनी होगी। उत्तर प्रदेश में लाखों नौकरियां हमारे युवाओं का इंतजार कर रही है। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकेजिंग पर ध्यान देना होगा। राज्य के लखनऊ में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। खुद के शादी के लिए गए हैं तो ये खबर है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को देखते हुए लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कानून व्यवस्था ऑफिस में तैनात सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और लखनऊ में 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसके लिए देश विदेश के तमाम निवेशक प्रदेश की राजधानी पहुंचेंगे और जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से ये फैसला किया गया। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान सिर्फ उन्हीं पुलिसकर्मियों को छुट्टी की अनुमति होगी जिनकी इस दौरान शादी है या फिर उनके किसी भाई या बहन की शादी है। इसके अलावा जिन भी पुलिसकर्मियों को
किसी काम या अन्य वजह से छुट्टियां दी गई है वो तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है।